प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 क्षितिज गद्य खंड में प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ने वाले हैं। और नेताजी का चश्मा जो पाठ लिखा है, सबसे पहले उसके जो लेखक हैं उसका परिचय हम देखेंगे। जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये बहुत ही अच्छे कथाकार हैं और इनकी जो छवि है एक कथाकार के रूप में है। ठीक है, कि जो इन्होंने अपनी कथाएं लिखी हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। जैसे इन्होंने लिखा सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। इस प्रकार की इनकी क्या है, कुछ बहुत अच्छी कथाएं हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे जो ये नेताजी का चश्मा है, ये जो लिखा है किससे संबंधित लिखा है। इसमें कहा गया है, भाई थोड़ा पाठ परिचय हम लोग देखेंगे कि जो देश होता है वो सिर्फ चारों ओर घिरी हुई सीमाओं में जो एक भाग होता है, भूभाग होता है, उसका नाम ही देश नहीं होता है। जो देश होता है वो कैसे बनता है, देश बनता है वहाँ पे रहने वाले लोगों से, वहाँ की नदियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, उन सब से मिलकर क्या बनता है, एक देश बनता है। ठीक है, नेताजी का चश्मा जो है कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को क्या करती है, रेखांकित करती है। ठीक है, कि जो देश प्रेम होता है, भाई देश से प्रेम कोई भी कर सकता है, इसके लिए एक विशेष पद होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देश प्रेम की भावना किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। तो ये कहानी हमें यही बताती है, नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो जो नेताजी हैं सभी जानते हैं कि वो क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का जो है बलिदान दे दिया था। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पाठ शुरू करते हैं। हालदार साहब हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा ज़्यादा बड़ा ही नहीं था, एक छोटा था। ठीक है, जिसमें पक्के मकान नहीं, छोटा बाजार जैसे होता है वैसे ही एक कस्बा था। कस्बे में लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था और एक सीमेंट का कारखाना था। ठीक है, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ठीक है, और एक नगर पालिका भी थी वहाँ पे। तो जो वहाँ की नगर पालिका थी वो क्या करती थी, कुछ ना कुछ काम कराती रहती थी। ठीक है, कभी वो सड़क को पक्का करती थी, कभी वहाँ पर शौचालय बनवा लेती थी, कभी कबूतरों के लिए छतरी बना देती थी, कभी कभी सम्मेलन करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो वहाँ की नगर पालिका करती रहती थी। तो इसी क्रम में एक बार क्या हुआ, वहाँ के उत्साही बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के जो मुख्य चौराहे पे सोचा कि हम सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगा दें। ठीक है, यह कहानी उसी प्रतिमा के विषय में है, बल्कि उस पूरी मूर्ति के विषय में न होकर उस मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के विषय में ये कहानी है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण अच्छी मूर्ति की लागत, जो बजट होता है, अगर अच्छे मूर्तिकार ना हो तो जो बजट होता है उसकी भी पूरी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि मूर्ति बनाने की सोचते हैं लेकिन उनको क्या नहीं मिलता है, अच्छा मूर्ति बनाने वाला नहीं मिलता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वहीं पे एक जो स्कूल था, ठीक है, उसके जो मास्टर थे उनको वो काम दे देते हैं। वहाँ पे मोतीलाल जी हैं, मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया जाता है और मोतीलाल जी कहते हैं ठीक है भाई, महीने भर में मैं क्या कर दूंगा, ये मूर्ति पूरा बना दूंगा। ठीक है, इस प्रकार का वो विश्वास देते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट की मूर्ति थी, जिसे हम क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। जैसे आपकी फ़ोटो होती है, पासपोर्ट फ़ोटो, ठीक है, उसी प्रकार की जो आपने देखा होगा छोटी मूर्ति होती है, उनको क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। ठीक है, मूर्ति सुंदर थी, नेताजी भी सुंदर लग रहे थे। ठीक है, और उनको देख के क्या, ऐसी मासूम और कमसिन उनकी जो मूर्ति बनी हुई थी। ठीक है, फौजी की वर्दी में। ठीक है, मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता था सुभाष चंद्र बोस मानो ये कह रहे हों कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो। उनके नारे याद आते हैं उस मूर्ति को देख के। ठीक है, इस प्रकार की मूर्ति बनी थी। इसी दृष्टि में यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। ठीक है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के, मतलब एक
चौड़ा फ्रेम और काला फ्रेम था, उसका वो चश्मा बना हुआ था। ठीक है। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पे पान खाने के लिए रुके। ठीक है। तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और बड़े ध्यान से और मुस्कुराते हुए उस मूर्ति को देखा और कहा, वाह क्या आइडिया है, ये जो मूर्ति है पत्थर की और जो चश्मा है वो क्या रियल है। ठीक है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई और हालदार साहब इस मूर्ति के विषय में सोचते रह गए। अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे, कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास क्या है, सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप कद का नहीं, उस भावना का है जो देशभक्ति के नाम पर आजकल क्या बन रहा है, मजाक बन रहा है। ठीक है। उन्होंने सोचा कि देखो भाई, मूर्ति तो बनी लेकिन चश्मा बनाना भूल गए, तो ये क्या है भाई, देशभक्ति के नाम पे एक प्रकार का मजाक किया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बार हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो देखा कि मूर्ति में कुछ अंतर दिखा उनको। तो ध्यान से देखने पे उनको दिखा कि इस बार जो मूर्ति है उस पर चश्मा क्या है, दूसरा है। ठीक है। अब क्या था, गोल चश्मा था। हालदार साहब का कौतुक बढ़ा, वाह भाई क्या आइडिया, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे बदल सकती है। तीसरी बार फिर देखा, हालदार साहब को आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते उस चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति की ओर देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, मतलब उनको ज़्यादा ही उत्सुकता बढ़ी, तो जहाँ पे वो पान खाते थे उस पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले खुद के मुंह में क्या था, पान ठूसा हुआ था। वो कैसा था पान वाला, काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। ठीक है। हलदर साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद ठनकी और उसने पान को मुंह से थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो वो क्या कर देता है, मूर्ति से उतार कर दे देता है। ठीक है। और मूर्ति पे दूसरा चश्मा पहना लेता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाले की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, और बल्कि उसका जो मन है वो आहत होता है कि नेताजी को चश्मे के बिना क्या होती होगी, काफ़ी असुविधा होती होगी। ठीक है। वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक को क्या करता है, नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो वो उस फ्रेम को उतार कर उसको क्या करता है, नेताजी पे दूसरा चश्मा पहना लेता है। ठीक है। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए वो क्या करता है, ग्राहक को दे देता है। ठीक है। अच्छा आगे देखें। बाद में नेताजी को क्या करता है, फिर दूसरा चश्मा पहना लेता है। ठीक है। वाह भाई क्या खूब आइडिया है। अब हालदार साहब ने बोला कि बहुत ही अच्छा क्या है ये आइडिया है। ठीक है। नेताजी का जो है ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, फिर उन्होंने पूछा। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था और दुकान पे क्या थी, भीड़ भाड़ भी अधिक नहीं थी। ठीक है। फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे से मुड़कर पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया, कि जिसने ये मूर्ति बनाई है वो उन पे ओरिजिनल मतलब जो असली चश्मा होता है वो बनाना भूल गया। ठीक है। पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी यह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे के जो था वहाँ पे एक अध्यापक था। ठीक है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का जो वादा किया था। अब हालदार साहब मन ही मन सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मास्टर जी ने कोशिश की होगी लेकिन असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकियों के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। पत्थर का चश्मा अलग अलग से बनाकर फिट किया होगा और निकल गया होगा। उफ, इस प्रकार से हालदार साहब ने बहुत प्रकार के विचार सोचे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नत
नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा चुका था, ठीक है। पान पकड़े, फिर उन्होंने क्या की, थोड़ी देर बाद ध्यान दिया और फिर अपनी वही बत्तीसी दिखाकर बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ठीक है। वो देखो आ ही रहा है, आप उससे बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्ति का इस प्रकार मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, ठीक है। एक बेहद मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पे काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक कच्ची और दूसरे हाथ में एक बांस के टंगे हुए चश्मे लिए अभी अभी गली से निकल रहा है, ठीक है। वह क्या है, एक जो बंद दुकान है उसके सहारे अपनी दुकान लगा देता है। उस बेचारे के पास तो क्या है, अपनी दुकान भी नहीं है, ठीक है। इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि वो अब क्या नहीं है, बात करने की बिल्कुल इच्छा में नहीं है। और जो कैप्टन का जो ड्राइवर, जो हवलदार साहब का जो ड्राइवर था, उसको भी शायद देर हो रही होगी इसीलिए चले गए, ठीक है। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदलते हुए देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी कांचों वाला, कभी गोगो चश्मा। तो इस प्रकार के वो चश्मे देखते रहते और हर बार प्रफुल्लित होते, ठीक है। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मूर्ति की वह जो है चेहरे पे उनको चश्मा नहीं दिखा, ठीक है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पे चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और फिर क्या, पान वाले से पूछा, आज तुम्हारे नेताजी का चश्मा नहीं है, ठीक है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान को थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से आंसू पोंछते हुए बोला, साहब जो कैप्टन है वो क्या हो चुका है, मर गया है, ठीक है। कुछ ना पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठ गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम, उस देश का, जो जिसके खातिर अपनी घर गृहस्थी, जिंदगी, जवानी सब लोग त्याग कर जो क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। सब कुछ होम देने पर भी हंसते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी कदर नहीं करते हैं। और उन्होंने क्या किया है, हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश के लिए क्या किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ठीक है। दुखी हो गए हवलदार साहब। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली सुभाष चंद्र की जो प्रतिमा है अब वो नहीं देखेंगे और चुपचाप वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी जो मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और कैप्टन तो मर गया, ठीक है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ड्राइवर को कह दिया कि तुम क्या करना, चौराहे पे मत रुकना, सीधे जाना है, आगे बहुत काम है, पान कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर जब चौराहा आया तो मूर्ति की तरफ देखा, अरे आश्चर्यचकित रह गई। जीप अपने ड्राइवर को कहा, रोको रोको जीप रोको। और उन्होंने जब देखा कि मूर्ति पे क्या लगा हुआ था, एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, ठीक है। तो जब मूर्ति पे उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो क्या हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। तो ये जो पाठ था ये था नेताजी का चश्मा।